हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेनसॉ मैन के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 28। तो जिस किसी ने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जाकर आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और अब तक तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें वही डेविल दिखाया जाता है जो कि एक लड़की का सर उखाड़कर अपनी जगह पर लगा लेता है। और अब पता नहीं कैसे उस हेड के अंदर भी सारे के सारे सेंसेस आने लग जाते हैं और वो डेविल अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर आ जाता है। और अब वो डेविल कहने लगता है कि ओ डियर, मैं तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रॉपर फील कर रही हूँ। उस डेविल ने वहाँ पर रखे शेफ के कपड़े पहन लिए थे और अब वो अपना नाम फॉलिंग डेविल बताने लगती है। वो डेविल अब वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहने लगती है कि वो हेल से आई है और जिस किसी ने भी उसका बनाया हुआ खाना पसंद नहीं किया तो वो उसे मौत का स्वाद चखा देगी। और अब इसी के चलते फॉलिंग डेविल यहाँ पर खाना बनाना शुरू कर देती है। और अब दूसरी तरफ हमें वॉर डेविल दिखाई जाती है जो कि मिताका को चिल्लाकर वापस होश में लाने को कहने लगती है, क्योंकि अब इन दोनों के अंदर से सिर्फ मिताका ही थी जो कि एक स्ट्रॉन्ग वेपन क्रिएट कर सकती थी। और वॉर डेविल को इस वक्त एक वेपन की सख्त ज़रूरत थी। और दूसरी तरफ फॉलिंग डेविल अपनी डिश का नाम लेते हुए क्लैप करने लगती है। और अब हमें एक पीछे का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिताका ने अपनी मॉम को खो दिया था और अब मिताका इसी सब के चलते एक अनाथालय में रह रही थी। और अब मिताका के पास वहां पर एक लेडी आ जाती है जो कि मिताका से पूछने लगती है कि क्या वो दोनों बात कर सकते हैं। और मिताका उससे कहने लगती है कि मैम आखिर कौन सी बात। वो लेडी अब मिताका से कहने लगती कि मैं यहाँ पर तुम्हारी कैट की बात कर रही हूँ। तुम आखिर इस बिल्ली को मेरे दोस्त के यहाँ पर क्यों नहीं दे आती, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे को बिल्ली से एलर्जी है और ये चीज़ तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है। तुम सिर्फ इस बिल्ली के साथ ही खेलती हो जबकि तुम्हें बाकी के लोगों के साथ भी घुल मिलना चाहिए। और अब मिताका बताने लगती है कि उसे किसी और इंसान के साथ नहीं खेलना। और ये सुनने के साथ ही वो लेडी अब मिताका के बाजू में बैठ जाती है। वो बताती है कि यहाँ पर सभी के पेरेंट्स डेविल के हाथों मारे गए और मेरी मॉम को भी टाइफून डेविल ने मार दिया, लेकिन इस सब के बावजूद भी ये सभी लोग यहाँ पर खेल रहे हैं और हंस रहे हैं क्योंकि ये सभी लोग अब एक फैमिली बन चुके हैं। और ये लेडी यहाँ पर विन डीजल की ही रिश्तेदार लग रही है। अब वो लेडी मिताका से कहने लगती कि उसकी बिल्ली भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अकेली है और अगर उसने उस बिल्ली को अपने दोस्त के घर पर भेज दिया तो वो बिल्ली काफ़ी ज़्यादा खुश रहेगी। और अब मिताका उस लेडी से कहने लगती कि इस बिल्ली का नाम क्रैम्बन है और अब इसे आप खुश रखना। और अब मिताका अपनी बिल्ली उस लेडी को दे देती है और इसी के चलते अब रात हो जाती है और मिताका यहाँ पर सो नहीं पा रही थी। और अब मिताका के साथ की पार्टनर उससे उस बिल्ली के बारे में पूछने लगती है। और अब मिताका पूछती कि आखिर तुम्हें इस बारे में क्यों जानना है। वो लड़की अब कहने लगती कि आज जब वो नदी के किनारे गए थे तो उन्होंने नीचे की तरफ तुम्हारे ही जैसी बिल्ली को देखा था। और अब उस जगह पर वही लेडी आ जाती है जो कि मिताका और उस लड़की को चुपचाप सो जाने को कहने लगती है। लेकिन अब तो मिताका अपनी बिल्ली के बारे में उस लेडी से पूछने लगती है और क्रैम्बन का नाम सुनने के साथ ही उस लेडी की शक्ल ही चेंज हो जाती है। वो लेडी अब काफ़ी अजीब तरीके से मिताका को कहने लगती है कि इस जगह पर सभी लोगों ने अपनी फैमिली खो दी है, तो आखिर मिताका को किसने हक दिया कि तुम यहाँ पर अपनी फैमिली रखो। इस औरत ने मिताका की बिल्ली को जलन के कारण उससे दूर कर दिया। उसने मिताका से झूठ कहा कि वो अपने दोस्त के यहाँ उसकी बिल्ली रख रही है और प्रेजेंट टाइम में मिताका अब होश में आ जाती है। मिताका को अब ऊपर की तरफ कोई एनर्जी खींचने लगती है और इस सब से रुकने के लिए वो एक आयरन बार को पकड़ लेती है। उस जगह पर मौजूद सभी के सभी लोग अब हवा में उड़ने लग जाते हैं और एक सीमित हाइट तक पहुंचने के साथ ही सभी के सभी जोरों से नीचे गिर जाते हैं। और ये सारा काम फॉलिंग डेविल ही कर रही थी। फॉलिंग डेविल अब काफ़ी ज़्यादा इतराने के साथ कहने लगती है कि जितना ज़्यादा डर होगा लोग उतनी ही ऊंचाई के साथ नीचे गिरेंगे। और आखिर यही चीज़ तो इस डिश का कॉन्सेप्ट है। हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसके सामने एक दरवाज़ा खुलता है और ये दरवाज़ा नर्क का था और वो आदमी उसके आर पार चला जाता है। और मिताका ने अभी तक उस आयरन रॉड को छोड़ा नहीं था। और वॉर डेविल चिल्लाते हुए मिताका से कहने लगती है कि अगर वो ऐसे ही डरती रही तो वॉर डेविल उसके शरीर को टेक ओवर नहीं कर पाएगी। मिताका तो अब और भी ज़्यादा घबराने लग जाती है और जिस वजह से उसका हाथ भी छूट जाता है।
वॉर डेविल मिताका को अपने साथ नील नाइफ रिपीट करने को कहने लगती है और अब मिताका के नील नाइफ कहने के साथ ही उसके हाथ से उसका एक नाखून अलग हो जाता है। मिताका को इस सब से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन उसके इसी दर्द की वजह से वहाँ पर एक नाइफ तैयार हो चुका था और वॉर डेविल को तो सिर्फ एक वेपन की ही तलाश थी। मिताका अब ऊपर जाने की बजाय अब जोरों से नीचे गिर जाती है। मिताका के अंदर अब वॉर डेविल पहुंच तो चुकी थी, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जब तक मिताका डरेगी वॉर डेविल की पावर काम नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही मिताका का नाखून टूट गया, मिताका के मन में से सारा डर भी निकल गया और अब वॉर डेविल उसकी बॉडी टेक ओवर कर चुकी थी। वॉर डेविल अब इस फॉलिंग डेविल की आइडेंटिटी के बारे में सोचने लग जाती है कि आखिर ये कौन है। कहीं ये ट्रॉमा, वॉर और एंजाइटी वाली डेविल का शिकार तो नहीं है। वॉर डेविल कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसका डर बाकी के सारे डेविल से ज़्यादा है। वॉर डेविल कहने लगती है तो फॉलिंग डेविल, ये कहीं यहाँ पर फेमाइन डेविल की वजह से तो नहीं आ गई। वॉर डेविल को यहाँ पर कुछ महसूस होने लगता है जो कि मिताका का डर था और वो अब मिताका की पास्ट मेमोरी देख लेती है। उस मेमोरी के अंदर क्रैम्बन डूब रही थी और वॉर डेविल अब मिताका का हाथ काट देती है, जिस वजह से मिताका को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। वॉर डेविल मिताका से कहने लगती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, और फिर वो मिताका से ये भी कहने लगती है कि उसे दर्द पर ही फोकस करना होगा ताकि उसका डर से ध्यान हटा रहे। लेकिन यहाँ तो मिताका वॉर डेविल से ही डरने लग जाती है। मिताका के चेहरे पर अब पसीना आ जाता है और वॉर डेविल फिर से कंट्रोल खो देती है और इस सबसे पहले कि मिताका हेल में पहुंच जाए, वो अपने आप को किसी तरह से एक बिल्डिंग के अंदर घुसा लेती है और इसी वजह से वो बच भी जाती है। अब वॉर डेविल को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वो मिताका पर चिल्लाने लगती है। वॉर डेविल कहती है कि आखिर तुम मुझसे क्यों डर रही है। वॉर डेविल कहने लगती है कि मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ ताकि तू जिंदा रह सके, लेकिन तू तो मुझ पर ही भरोसा नहीं कर रही। वॉर डेविल मिताका को बेवकूफ कहकर उसे अपने आप पर भरोसा करने को कहने लगती है, लेकिन मिताका कहती है कि तुम बेवकूफ हो, आखिर मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं। मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती हूं और इस बार तो तुमने मेरा हाथ भी काट दिया। वॉर डेविल कहने लगती है कि उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मिताका डर रही थी, लेकिन मिताका तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। वो तो कहने लगती कि तुमने मेरा हाथ ही काट दिया। वॉर डेविल कहने लगती कि उस डेविल की पावर तुझे काफी ज्यादा नेगेटिव बना रही है। वॉर डेविल कहने लगती कि तेरा डर तुझे मौत की खाई में धकेल रहा है, लेकिन शायद मेरी वजह से तू जिंदा बच जाए। मिताका अब गुस्से से कहने लगती कि वॉर डेविल जब चाहे तब उसके अंदर देख सकती है और अब मिताका कुछ भी नहीं करना चाहती, वो बस शांत रहना चाहती है क्योंकि जब भी मिताका ने किसी इंसान से बात करने की कोशिश करी है तो उसका नतीजा हर बार गलत ही रहा है। हर बार इसी चीज़ की वजह से मिताका अकेली रह जाती है। उसे लोगों के साथ ना देने और साथ देने दोनों ही चीज़ों से डर लगने लगा है। दूसरी तरफ फॉलिंग डेविल ने काफ़ी सारे डेविल हंटर्स को भी मार दिया था, लेकिन उसने सिर्फ एक को जिंदा रखा और वो कहने लगती कि आज के डिश का नाम है द रूट एटिलांटा। ये एक सूप की डिश है जो कि बना है डेविल हंटर के कान, नाक और आँख से, जो कमीने मुझे मारने आए थे। फॉलिंग डेविल ने उस डेविल हंटर के मुंह को सिल दिया था और अब वो उसे ऐसे ही हेल के रास्ते पर लेकर जा रही थी। वो बेचारा डेविल हंटर अपनी मौत को अपनी ही आंखों से देखे जा रहा था और हेल के दरवाजे की दूसरी तरफ सारे हेल के रेजिडेंट्स डिशेस का मजा ले रहे थे। वॉर डेविल कहने लगती कि अब वक्त आ चुका है आखिरी डिश सर्व करने का और इस डिश का नाम होगा आसा रूट योरू, एक इंसान और वॉर डेविल का फ्यूजन। और फॉलिंग डेविल का अगला शिकार कौन है ये चीज़ आप समझ ही चुके हो। और इसी सब के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिताका और वॉर डेविल के साथ आगे क्या होने वाला है ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। वो वीडियो काफ़ी जल्दी आप लोगों को इसी चैनल पर मिल जाएगी और उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलेंगे इसी टाइप की किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।